हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी। राज संवाद समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश है दुनिया के हालात पर ख़ास खबरों पर तबसरे। ईरान, अमेरिका की और इसराइल को लेकर के जो अभी तक युद्ध हुआ है, उस पर जो भी नुकसानात हुए हैं, जो भी ऊंच नीच हुई है दोनों मुल्क की तरफ से, वो सबके सामने है। लेकिन इस बीच जो एक नई बात उभर के सामने आई है कि उसमें अमेरिका के डॉलर को जो है रूस ने बेइंतहा कमज़ोर कर डाला है। बताया जाता है कि जब अमेरिका और इसराइल ने मिल करके ईरान पर हमला किया था तो ईरान ने हुर्मुज़ मार्ग को बंद कर दिया था, यानी समुद्री के उस खास रास्ते को बंद कर दिया था हुर्मुज़ को, जहाँ से सारी दुनिया के तेल के जहाज़ आते जाते थे। ऐसे में तेल का संकट पैदा हो गया था। तो लोगों ने, तमाम मुल्क के लोग ने जो है रूस से तेल खरीदना शुरू किया था। तो रूस ने जो है ये शर्त लगा दी थी, जो भी देश उससे लेता था तेल, तो वो कहता था कि हम अमेरिकी डॉलर में नहीं बेचेंगे, हमको जो है या तो अपने मुल्क की करेंसी दो और या हमें रूबल में दो, जो कि हमारे देश की करेंसी है। तो इसने बताया जा रहा है, अभी जो आंकड़ा सामने आया है, कि उसमें रूस ने बेइंतहा कमाई की है, जबकि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर के तमाम लोगों पर टैरिफ लगा दिया था, तमाम देश पर टैरिफ लगा दिया था, कि पाबंदी लगा दी थी कि जो रूस से तेल खरीदेगा उससे अमेरिका कारोबार नहीं करेगा, उस पर टैरिफ लगा रहा था। यानी कि उस मुल्क से कोई भी सामान अमेरिका पर आएगा तो उस पर 50%, 25% और कहीं कहीं 100% तक उसने टैरिफ लगा दिया था। तो अब ये बात सब उभर के सामने आई है कि अब रूस ने अपना तेल बेच करके इतना ज़्यादा रूबल कमा लिया है, उसके रूबल की वैल्यू जो है, जिस तरीके से डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी पूरी दुनिया में, अब वो नीचे आ गया है। उसकी जगह रूबल ने ले ली है, यानी अमेरिकी करेंसी ने ले ली है। इसके बाद से अमेरिका के हाथ पांव फूल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि जब हुर्मुज़ मार्ग को बंद किया गया था तो उन्होंने ये रूस पर लगी पाबंदी को में ढील दी थी, ताकि सब लोग तेल खरीद सके उससे। तो तमाम मुल्कों ने ख़रीदारी की, लेकिन उधर व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि राष्ट्रपति हैं रूस के, उन्होंने एक चालाकी की थी कि किसी को भी डॉलर से तेल नहीं बेचते थे। वो चीन की करेंसी लेते थे, ईरान के लिए लेते थे, पाकिस्तान के लिए लेते थे, लेकिन कहते थे कि हम डॉलर्स के बदले कुछ भी नहीं बेचेंगे, या हमारे मुल्क की करेंसी दो, रूबल। तो इस तरीके से उन्होंने बेइंतहा कमाई की, जिससे जो है अब सबसे बेस्ट करेंसी दुनिया में उभर करके रूबल आ गया है, यानी डॉलर नीचे चला गया है। अब ट्रंप को इसमें अपनी एक और बड़ी हार नज़र आ रही है कि जहाँ वो ईरान पर हमले की दोबारा तैयारी में लगे हुए हैं, वहीं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो गया, डॉलर की जगह रूबल ने कैसे ले ली है। बहरहाल अब एक झटका बहुत बड़ा लगा है अमेरिका को, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसकी वजह हैं, जिनकी वजह से ये आज डॉलर गिर के नीचे आ गया है, रूबल ऊपर चला गया है, दुनिया की बेस्ट करेंसी में शुमार किया जाने लगा है। तो इस तरीके से अब ट्रंप की क्या रणनीति है आगे, ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन उन्होंने फ़िलहाल 2 हफ्ते की जंगबंदी का ऐलान तो किया है, लेकिन वो पर तौल न है जंग करने को भी। लेकिन जब वो जंग करने की बात सोचते हैं तभी वो ये भी बयान दे बैठते हैं कि नहीं, अभी बातचीत चल रही है और हो सकता है कि हम किसी अच्छे परिणाम के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन न बातचीत हो रही है, न किसी परिणाम पर पहुंच रहे हैं। वो हो ये रहा है कि बातचीत तो हो नहीं रही है, बल्कि वो घबराए हुए हैं कि जंग में फिर से ज़्यादा नुकसान ना हो। और जिस तरीके से ईरान ने चेतावनी दे रखी है कि अगर वो दोबारा जंग करता है तो उसको भयानक परिणाम भुगतने होंगे। तो इन सबों के बीच जो है समझ में नहीं आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का क्या नज़रिया है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कदम उठाएंगे। कभी कहते हैं कि मैं यहाँ से बैठ के निगरानी करूँगा, मैं हमला करने जा रहा हूँ, मैं ईरान पर कब्ज़ा करूँगा, और उसके लिए नक्शा भी जारी कर देते हैं। लेकिन अब ये वो है कि वो कहा जा रहा है कि ईरान और ये अमेरिका के बीच कोई समझौता जल्द निकल आएगा। ये बात जो है अफगान नवीसों से, अमेरिका के तमाम जिम्मेदार अफसरों से की तरफ से कहलाई जा रही है, जो कि अखबारों के खबरों के ज़रिए
आवाम तक पहुंच रही है कि अब ईरान से उसका समझौता जल्द होने वाला है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में परमाणु हथियार को लेकर के जो यूरेनियम है वो किसी को नहीं सौंपेगा। और जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यही, अमेरिका की यही मुख्य मांग है कि ईरान जो है ख़तरनाक हथियार बना रहा है और हम उसे बनाने नहीं देंगे, वो हमें यूरेनियम और सारे संसाधन जो है हमारे हवाले करें। बहरहाल अब क्या समझौता है क्या नहीं होगा, लेकिन उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ये बात साफ कर दी है कि उन्होंने ईरान के एक सरकारी टीवी पर दावा किया है कि वो पूरी दुनिया को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ईरान जो है परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया को सामने ये बात कह सकता हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि परमाणु हथियार ईरान नहीं बना रहा है और ना बनाएगा। लेकिन अब उसके बावजूद अगर कोई हमला होता है ईरान पर इसी की आड़ में, तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है कि कौन सा समझौता होने जा रहा है और कौन सी वो जंग लड़ने जा रहा है। लेकिन बहरहाल अब उनके बयान से ये बात सामने आ गई है कि वो न तो जंग लड़ पा रहे हैं, न कोई समझौता निकल पा रहा है। लेकिन बहरहाल अब दोनों ने ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम हर जंग को लड़ने को तैयार हैं, लेकिन वो ये भी कह रहा है ईरान की कूटनीतिक तरीके से हल निकला है तो ज़्यादा बेहतर है। इसी सिलसिले में राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ये बयान भी दिया है पूरी दुनिया के लिए अपने सरकारी टीवी के जरिए कि मैं इस बात को पूरी दुनिया को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो अमेरिका की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो गलत है। मैं ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। और इसी बीच ईरान की इस सफाई के बाद जंग बंदी को टाले जाने की भी बात कही जा रही है। अब जंग बंदी टलने की खबरें तो चल रही हैं, लेकिन ये भी समझा जा रहा है कि इस वक्त ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति अपने उससे पलट जाएं और हमला कर बैठें तो एक नई तस्वीर सामने आ जाए। बहरहाल इस बात को भी दावे से नहीं कहा जा सकता कि जंग बंदी की खबर कहाँ तक सही है या कहाँ तक जो है उस पर जो है अमल किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो ईरान और अमेरिका के बीच हालात हैं वो और ज़्यादा तनावपूर्ण बनते चले जा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान डोनाल्ड ट्रंप जहाँ रहते हैं वाइट हाउस में, उसके करीब एक नौजवान ने 21 साल नौजवान ने फायरिंग की है और वो पकड़ने के बजाय वहाँ की जो सिविल सेक्रेटरीट के स्टाफ था, सिक्योरिटी थी, उसने मौके पर ही नौजवान को मार डाला मुठभेड़ में। और इसमें एक राहगीर भी जख्मी हुआ है। 21 साल ये नौजवान जो है वो वहीं अमेरिका के एक प्रांत का रहने वाला है। और जब ये हमला हुआ तो उस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप अपने आवास में मौजूद थे, शाम का वक्त था। और इस लड़के के बारे में बताया जाता है जो 21 साल का था, उसने ये बताया है कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो दिमागी तौर से बहुत ही टेंशन में रहता था और ख़ुद को वो हज़रत ईसा मसीह समझता था। बहरहाल इन सब बातों की जांच की जा रही है। लेकिन हमले के बाद वहाँ पर राष्ट्रपति भवन वाइट हाउस के सामने सख्त कर दी गई सिक्योरिटी व्यवस्था और वहाँ पर जो है डोनाल्ड ट्रंप जी को और महफूज जगह ले जाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, और वहाँ पर लॉकडाउन कर दिया गया तत्काल। उसके बाद जब सारा मामला ख़त्म हुआ है तो स्थिति सामान्य कर दी गई है। और इसके अलावा फिलीपींस से दुखद समाचार है, जहाँ पर एक निर्माणाधीन इमारत 9 मंजिला इमारत ढहने से 21 लोग मलबे में दब गए। बताया जाता है कि अभी तक इसमें से किसी को सुरक्षित नहीं निकाला जा सका है, जबकि सरकार का दावा है कि सिर्फ 14 ही लोग दबे हैं। और लेकिन गैर सरकारी आंकड़े से ये 21 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी इनको किसी रेस्क्यू करके निकाला नहीं गया है। इस बारे में अभी खबर नहीं है कि वो लोग जिंदा हैं या मर गए हैं। और इसी के साथ कराची से जारी एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रविवार को एक शटल ट्रेन में ज़बरदस्त विस्फोट होने से
कम से कम 20 लोगों के मरने की खबर है। बताया जाता है कि ये शटल ट्रेन में विस्फोट हुआ और शटल ट्रेन जो थी वो सैन्य कर्मियों को यानी आर्मी सिपाही फौजियों को दस्ते को लेकर के जा रही थी और बीच रास्ते में हादसा पेश आया। इस बारे में भी ज़्यादा तफसीली बात सामने नहीं आई है। पाकिस्तान सरकार ने इसकी छानबीन करने को कहा है, लेकिन अब ये जो इसका बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रांत है, वहाँ पर ये कहा जाता है कि वहाँ पर किसी विद्रोही गुट का ये हाथ है जिसने जो है ये हमला करके सरकार के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। बहरहाल पाकिस्तान सरकार का दावा है कि इस मामले में छानबीन करके जल्द ही कसूरवार लोगों को सज़ा दी जाएगी। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।